इस वक्त हम मौजूद है गोरिया कोठी विधानसभा में और मेरे बगल में जो शख्स को आप देख रहे हैं इनका नाम रविंद्र राय है। इससे पहले हम चलेंगे इनसे पिता के पास, क्योंकि ये जो राजनीति इनका कहीं ना कहीं नाता रहा है। उनके पिताजी पर जाएंगे जो कहीं ना कहीं गोरिया कोठी में 30 साल सेवा दे चुके हैं और 30 साल में कई ऐसे कॉलेज स्कूल का बनाया भी है। और ऐसा नेता भी होना चाहिए जो नेता कम से कम अगर विधानसभा में जाते हैं तो किसी अपने गाड़ी से नहीं, किसी फॉर्च्यूनर गाड़ी से नहीं, बस पकड़ के, सामने वाला बस पकड़ के यहीं से विधानसभा जाया करते थे। उन्हीं के पुत्र जी हैं ये। कहीं ना कहीं गोरिया कोठी में चौराहे पे हम बैठे थे, वहाँ पे ये भी कल बोला जाता था कि इनको राजद से टिकट मिलने वाला है, जो कहीं ना कहीं बिहार के सबसे बड़ा पार्टी है, उससे टिकट मिलने वाला। इसमें कहाँ तक सच्चाई है ये हम जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है रविंद्र जी। सबसे पहले आपके चैनल को हम स्वागत करते हैं। चलिए, आपके पिताजी के नाम से कहीं कहीं सियासत शुरू की है, उसका नाम पे तो आप नहीं चलेंगे कि अपना कुछ दिखाइएगा, क्योंकि आपका चर्चा भी चल रहा है मार्केट में। देखिए, पिताजी की बात कुछ और है। हाँ, इनके विद्यार्थी जीवन से ही ये राजनीति शुरू की है। इसी हाई स्कूल, भगवानपुर हाई स्कूल में पढ़ते थे। राजनीति चलते इनका नाम भी काटा गया और वहाँ का हेडमास्टर काट कर फिर गए दूसरे विद्यालय में। इनका, हमारे पिताजी का जो राजनीतिक जीवन है, विद्यार्थी जीवन से ही ये शुरू किए। उस समय बहुत कठिन परिस्थिति में राजनीति शुरू किए। हमारे घर में ना कोई गाड़ी था, ना मोटरसाइकिल था। उस समय साइकिल से पैदल चलकर ये राजनीति शुरू किए। और इनकी, हमारे पिताजी का राजनीति तो बहुत गजब तरह का है, बहुत सराहनीय है। बहुत उन्होंने काम भी किया है। कदम पर हम प्रयास करेंगे। हम लोग चलते नहीं है, सही बात है, हम लोग चलते नहीं है, लेकिन प्रयास करेंगे उनके कदम पर चलने के लिए। वो अपने लाइफ में 25 साल विधानसभा सदस्य रहे, चुनाव से 6 बार जीते। 25 साल में आज तक अपने लाइफ में कोई नई गाड़ी नहीं लिए। बस से पटना जाना आना, बस से किसी के पैरवी में सिवान छपरा जाना, बस से जाते थे, कोई गाड़ी नहीं था। मैंने बहुत दबाव बनाए। 2005 में चुनाव जीते, एक लोन पर बोलेरो गाड़ी लिए ही, बहुत हम लोग कहे तो लोन पर बोलेरो। आज तो एक बार लोग चुनाव जीत जाते हैं विधानसभा का। छोड़िए ना विधानसभा का, यहाँ पे हम पंचायत का बता रहे हैं। सरकार पंचायत में अगर कोई मुखिया बन जाता है तो मात्र 5 साल में बोलेरो स्कॉर्पियो पर चढ़ने लगता है, लेकिन 30 साल बनने के बावजूद भी लोन पर बोलेरो लिया जाता है। कहीं ना कहीं सराहनीय ऐसे नेता का जो बिहार के विकास में अपना जीवन लगा देते हैं। चलिए, आपका कहीं ना कहीं राजनीति से नाता है, बचपन से ही नाता है। अब आपको उससे बढ़िया कि आप एक टीचर भी आप भी हैं और आपके पिताजी भी हैं। दोनों में कहीं ना कहीं दोनों लेकर चलना बहुत बड़ा एक परेशानी है। ये कहीं ना कहीं बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा कभी कभी। कैसे इससे उभरेंगे सर, क्योंकि जनता भी आपकी मांग कर रही है। देखिए, एक तो कॉलेज के ये हैं, प्रिंसिपल भी हैं, साथ में राजनीति करते हैं। और हमारे पिताजी का जो राजनीतिक जीवन है, उनको राजनीति लेकर हम चलते हैं। राजनीति बरकरार रहे, उनके विचारों पे आप लेकर चलते हैं। हम प्रयास करेंगे अपने लाइफ में। यदि पार्टी हमको टिकट देती है, गोरिया कोठी से पार्टी देती है क्या? यहाँ पे सुनने में तो आया है कि राजद आपको टिकट दे रही है। ये कहाँ से, ये इसमें सच्चाई कहाँ तक, ये बताइए पहले। तो देखिए, तो आला काम जानते हैं, जनता की आवाज़ पर, गोरिया कोठी जनता की आवाज़ पर यह संदेश पहुँचा है या पहुँचता है। हम गोरिया कोठी से यदि टिकट पार्टी देती है जनता की आवाज़ पर, तो जनता की भरपूर से हम सेवा करेंगे। जो हमारे पिताजी बसंतपुर में 25-30 साल सदस्य रहे, ऐसा राजनीतिक जीवन उनका 1967 में फर्स्ट चुनाव, जब भगवानपुर और गोरिया कोठी था तो गोरिया चुनाव लड़े 67 में। 72 का चुनाव छोड़ दिए। 77 में जब बसंतपुर विधानसभा से चुनाव लड़े तो निर्दलीय चुनाव लड़े। हाँ, और उस समय 27,000 वोट लेने का काम किया उस समय। और उस समय जनता पार्टी की लहर थी और जनता पार्टी विद्याभूषण को टिकट दिया। वो 300 से मात्र चुनाव जीते, 300 वोट से। चलिए, उनका छोड़ दीजिए, हम वहाँ पे छोड़ दे रहे, अपने राजनीति पे आइए। अगर आपको जनता मांगती है, गोरिया कोठी विधानसभा की जनता आपको प्यार करती है और आपका डिमांड करती है और आपको लाना चाहती है, तो आपको उद्देश्य क्या रहेगा, मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, गोरिया कोठी मेरा पहल का मुद्दा होगा। गोरिया कोठी ब्लॉक में एक छितौली गांव है और 22 पंचायत का, आज डेट में 22 पंचायत का ब्लॉक है। मेरा पहल का मुद्दा होगा छितौली में प्रखंड, अंचल और थाना बनाने का काम करेंगे। पहल का मेरा मुद्दा होगा।
ऑन कैमरा बोल रहे हैं सर? जी जी, हम बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं। सवाल करेगी जनता गोरिया कोठी का? अगर आप जीतते हैं नहीं करते हैं तो सवाल करेगी आपसे? पहले का मेरा मुद्दा होगा, छितौली में प्रखंड अंचल बनाने का काम हम करेंगे। जमीन कहाँ से आएगा? वहाँ जमीन है वहाँ सरकारी जमीन। हाँ, सरकारी जमीन है वहाँ, हम देखे हैं सरकारी जमीन है। तो पहले का मुद्दा मेरा वो होगा, जमीन घटेगा तो वहाँ के लोग देने के लिए तैयार रहेंगे, मेरे दावा है। तैयार रहेंगे? हाँ, यानी हाँ। राजद से टिकट आपको मिलने वाला है? जी बिल्कुल, हो सकता है कि मिल जाए। मैंने हम प्रयास करते हैं, जनता की आवाज़ पर हम घूमते हैं, जनता मांग करती है हमको। वहाँ गोरिया कोठी प्रॉपर गोरिया कोठी जो मार्केट है, वहाँ की दबे कुचले लोग आज भी दबाव में हैं। हम दावा करते हैं, बहुतों बार हम किसी बनिया से बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि भैया मत बात कीजिए, हम लोग अलग बात कर लेंगे। कहीं ना कहीं लोग दबाव में गोरिया कोठी मार्केट में हैं। हम कई बार चैनल के माध्यम से कहें कि 2020 के चुनाव के पहले वहाँ बनिया की दुकान को उजाड़ दिया गया, लाखों रुपया का वहाँ काउंटर बना था और रातों रात काउंटर उजाड़ दिया गया। अभी मार्केट में जाइएगा तो लाखों रुपया का वहाँ काउंटर पड़ा हुआ है। अब देखिएगा जाकर स्पॉट पर, मार्केट की हम बात करते हैं। और वह ज़मीन वह मंदिर का ज़मीन है और दखल किए हुए माननीय विधायक देशकांत सिंह जी। मठिया का ज़मीन है, मठिया का जमीन माने मंदिर का ज़मीन है, एक मामला मंदिर है वहाँ सरकारी मंदिर का ज़मीन है। हाँ। उस पर बनिया लोग, व्यवसायी लोग अपना व्यवसाय करते थे, चाय पान दुकान किराना वगैरह सबको उजाड़ दिए वो 2020 के चुनाव के पहले। चलिए एक सवाल और बनता है, मानिक चंद्र राय जी जब कॉलेज का स्थापना किए थे, विद्यालय भी बना चुके हैं, क्या रविंद्र राय आते हैं तो उनके दिशा में, यानी उनके तरह क्या विद्यालय महाविद्यालय गोरिया कोठी में दिखने को मिलेगा, मेडिकल दिखने को मिलेगा? इस पर बात कौन करेगा? देखिए, यदि सत्ता में हम आते हैं जी, जिस गांव में विद्यालय नहीं होगा जी, उस गांव में विद्यालय खोलने का काम करेंगे। और सत्ता पड़ेगी, लोग ज़मीन के मुहैया कराएंगे या सरकारी ज़मीन होगा तो हम प्रयास करेंगे कि वहाँ कोई मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का हम काम भी करेंगे। मेरी दावा होगा, हम प्रयास करेंगे। चलिए, जब जनता आपको चाहती है या टिकट आपको पार्टी से नहीं मिलता है, रविंद्र राय जी उस समय क्या करेंगे, क्या स्थिति है? क्योंकि हमने देखा है, हमने जाना है, हमने सुना है कि आप ही के पिता नहीं टिकट मिला था तो निर्दलीय से भी उन्होंने जीता था। तो आपका क्या राय होगा जब आप पार्टी आपको टिकट नहीं देती है और जनता आपको लाना चाहती है? वहाँ की जनता की आवाज़ की हम बात करेंगे, जो जनता की पुकार होगी, आवाज़ होगी, वो हम काम करेंगे। टिकट नहीं मिलेगा तो? हाँ, तो वहाँ जनता जो कहेगी वो हम करने के लिए तैयार हैं। टिकट नहीं मिलेगा तो जनता जैसी चाहेगी वैसे आप करेंगे? हाँ। आने वाला अगर जनता प्यार रहा तो निर्दलीय पिताजी की तरह निर्दलीय भी। देखिए, एक तो हम पहले का काम कि हम पार्टी के एक सिपाही हैं, नेता नहीं है, एक कार्यकर्ता हैं। हम पार्टी का जो निर्देश पार्टी का होगा, माननीय लालू जी का आदेश होगा, उस आदेश का हम पालन भी करेंगे, एकदम करेंगे। मालिए, चलिए, पार्टी का सवाल आता है, पार्टी कहीं ना कहीं कर्पूरी ठाकुर का कहीं ना कहीं उनके मार्गदर्शन पे चलती है। और जहां हम मौजूद है, दिखाइए थोड़ा सा अनिल भाई, दिखाइए यहाँ पे भगवानपुर महाविद्यालय कहीं ना कहीं 1981 ईस्वी में हुआ था। उस समय उद्घाटन भी जननायक कर्पूरी ठाकुर ने किया था, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे, उन्होंने किया था। यह स्थापना 1981 का है, वहाँ पे हम मौजूद है। और अभी 2-3 दिन पहले भारत रत्न से नवाजा गया, जो बीजेपी नवाजी है। रविंद्र राय जी क्या कहिएगा? हम तो इसे स्वागत करते हैं, लेकिन भारत रत्न की आवाज़ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने बताया है कि हमने पहले से मांग था, बहुत पहले से मांग था। 2022 में जब उनका जयंती मांग था, लेकिन क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि इससे पहले वो कांग्रेस के सरकार में थे, कांग्रेस के साथ में मिलकर चल रहे थे, वो उस समय तो नहीं मिल पाया। इनके भी 10 साल अवधि पूरा किए नरेंद्र मोदी जी। इनसे 10 साल लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लालू जी हमें मांग कर रहे थे कि कर्पूरी ठाकुर का भारत रत्न दिया जाए। लेकिन अंततः गत्वा लालू जी का प्रयास, तेजस्वी जी का प्रयास, नीतीश कुमार जी का प्रयास कल सफल हुआ। और जहाँ आप आए हैं, ये जो महाविद्यालय देख रहे हैं, जन नायक कर्पूरी ठाकुर, हमारे पिताजी 1980 में MLA बने। और इनका सपना था कि हम MLA बनेंगे तो स्कूल कॉलेज गर्ल हाई स्कूल खोलेंगे। तो पहल का सपना भगवानपुर महाविद्यालय के किए। जो पूर्व मुख्यमंत्री जन नायक कर्पूरी ठाकुर आए थे, हम तो बच्चे थे, लेकिन सुने थे कि जीप से, पुरानी जीप से आए थे भगवानपुर की धरती पर, यहाँ स्नान भी किए, शिलान्यास भी किए। तो उन्हीं का शिलान्यास है ये महाविद्यालय, उन्हीं का है जो लिखा हुआ है जन नायक कर्पूरी ठाकुर। और बहुतों विद्यालय खोले हैं, जैसे आपके बगल में गर्ल हाई स्कूल, जद्दू साहब बालिका उच्च विद्यालय, बसंतपुर में जमुना साहब बालिका विद्यालय बसंतपुर खोलने का काम किए। तो बहुतों संस्था खोले अपने लाइफ में। चलिए, जाते जाते गोरिया कोठी का आम जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहिएगा?
सबसे पहले तो कल 26 जनवरी है। हम पूरे गोरिया कोठी सहित पूरे भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं। और गोरिया कोठी के हम पूरे नौजवान साथी बुजुर्ग माता बहनों से हम यही प्रार्थना करते हैं, जहां भी जाते हैं अभी प्रार्थना करते हैं कि आने वाला 2025 हम लोग हमारे मालिक लोग हैं, हम यही करते हैं। चलिए, तो ये है रविंद्र राय जी। कहीं ना कहीं इनका राजनीति से नाता है। पिताजी भी 30 साल यहाँ पे सेवा दे चुके हैं और इनका दावा है कि अगर जनता, गोरिया कोठी की जनता अगर मांग करती है, हमें चाहती है, हमें प्यार करती है, हमें लाना चाहती है, तो हम वादा करते हैं कि छितौली में अंचल बना कर देंगे, थाना बना कर देंगे, विद्यालय भी इस विधानसभा में बना कर देंगे और स्कूल भी बना कर देंगे। देखते हैं आगे क्या होता है।